अध्याय 6 का आरंभ होता है और जैसे ही पर्दा उठता है, संसार एक नई कथा सुनने के लिए तैयार खड़ा है। यह है होली फ्लेम लिस्ट की महागाथा। दूसरी बात मेरी प्रार्थना है, क्या तुमने अपने सामने गोल्डन ड्रैगन किंग को देखा है? ये प्रश्न गहरे अपराध बोध से निकला था। उसकी थरथराती हुई आवाज मानो बीते युगों के बोझ से दबकर आ रही थी, जिसमें पश्चाताप की परछाई साफ झलक रही थी। तुओशे, तुम और मैं भाई हैं। तुम्हें स्वयं को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। यह मेरा निर्णय था और मैंने कभी इसका पश्चाताप नहीं किया है। आत्मा की छाया होते हुए भी गोल्डन ड्रैगन किंग की आंखें अडिग रहीं, मानो समय और मृत्यु भी उसकी दृढ़ता को न तोड़ पाए। जब हमारे ग्रेट 1000 वर्ल्ड्स पीछे हट रहे थे, यदि तुमने ड्रैगन क्लैन का नेतृत्व करके सहायता न दी होती तो आज मेरे जैसे बूढ़ी हड्डी कहां होती। जिनलोंग, तुमने मेरे लिए ये किया और इसके लिए तुम्हें पूरे कबीले से गद्दारी का कलंक सहना पड़ा। मैं सचमुच इसका ऋणी हूं। इस बार मेरा शिष्य श्याओयान मेरी ओर से प्रायश्चित करेगा। मैं तुम्हारे लिए वास्तव में क्षमा प्रार्थी हूं। तुओशे की आंखों में अपराध बोध की गहरी छाया थी। भाई, श्याओयान ने मन ही मन बुदबुदाया। ऐसा प्रतीत होता था कि गुरु और गोल्डन ड्रैगन किंग के बीच गहरा संबंध है। यद्यपि वह उलझन में था, उसने और प्रश्न नहीं किए और मौन रहकर सुनता रहा। जिनलोंग, बहस मत करो, मेरी बात सुनो। मेरे गुरु और मैंने रीइंकार्नेशन सील लगाया है और अगली लड़ाई में हम जाग उठेंगे। परंतु इस समय सबसे आवश्यक कार्य तुम्हारा है। तुम्हें पहले अपना शरीर पुनः रचना होगा, फिर ड्रैगन क्लैन में जाकर दोषों को दूर करना होगा और अपनी शक्ति को चरम तक पहुंचाना होगा ताकि अगली विपत्ति का सामना कर सको। गुरु ने भविष्यवाणी की थी कि अगली बार शायद अंतिम समय होगा। प्रिय भाई, इस जीवन में तुम्हारा साथ मिलना मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य रहा। इस बार मेरा शिष्य तुम्हारी रक्षा करेगा। और तब तुओशे के शब्द जिनलोंग के हृदय में गूंजे। ये कोई साधारण वाणी नहीं थी, बल्कि आत्मा की गहराई से निकली प्रतिज्ञा थी। इसके बाद एक गहन मौन छा गया, ऐसा मौन जिसमें भाईचारे का बंधन शब्दों से परे अमर हो गया। तुओशे ने अपने प्रिय भाई को सांत्वना देने के बाद शिष्य श्याओयान की ओर रुख किया। अब आने वाले भविष्य की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। ये दोनों कठिन कार्य तुम्हें सौंपे जाते हैं श्याओयान। हमें विश्वास है कि तुम सफल होगे। जिस दिन तुम सफल होगे वही दिन हमारा जागरण होगा। तब हम तुम्हारे साथ मिलकर वैभव को पुनः रचेंगे और मिलकर एलियन क्लैन का संहार करेंगे। ये तुम्हारे लिए पुरस्कार है, तुम्हारे 2 एम्परर पदोन्नति पर। जिनलोंग, तुम्हें इसमें रहना चाहिए और भविष्य में श्याओयान की सहायता करनी होगी। तभी तुओशे की उंगली में चमकती हुई एक साधारण सी अंगूठी हवा में तैरती हुई श्याओयान के हाथ पर आ गिरी। इसका नाम है एम्परर फ्लेम रिंग। इसमें 100 फीट का विशाल स्थान है। इसमें कुछ औषधि, युद्ध कौशल और एक स्पेस चार्म भी है जो आपात स्थिति में जीवन रक्षक सिद्ध होगी। यदि तुम किसी अजेय शत्रु से टकराओ तो इसे कुचलकर दूर तक भाग सकते हो, विशेषकर एलियन क्लैन के सामने। इसके अतिरिक्त मैंने इसमें एक सोल प्लोन भी रखा है, जिसमें वो महत्वपूर्ण मिशन है जिसका मैंने उल्लेख किया था। जब तुम आवश्यक स्ट्रेंज फायर एकत्र करोगे
या शक्ति के एक निश्चित स्तर तक पहुंचोगे तो यह रहस्य तुम्हारे सामने खुलेंगे। जब तुम पर्याप्त रूप से प्रबल हो जाओगे तो आत्मा से छूते ही यह ज्ञान तुम्हें प्राप्त होगा। याद रखना, इस अंगूठी की रक्षा करना। स्याओयान का हृदय तीव्र गति से धड़कने लगा। 100 फीट का स्थान रखने वाली अंगूठी यदि ये महाद्वीप पर नीलाम की जाती तो पूरा संसार हिल उठता। चिंता मत करो गुरुजी, मैं निश्चित रूप से इस अंगूठी की रक्षा करूंगा। उसी क्षण स्याओयान को स्मरण हुआ, वो काली छाया भी एलियन क्लैन का ही सदस्य रही होगी। उसकी शक्ति अत्यंत प्रबल थी। अभी की स्थिति में उसे हराना असंभव है, किंतु आत्मरक्षा करना कठिन नहीं। तुम अभी युवा हो और तुम्हारे भीतर असीम संभावनाएं छिपी हैं। मेरे गुरु और मैं दोनों तुम पर विश्वास करते हैं। मेरा कार्य अब पूर्ण हुआ। अब यह आत्मा तारा बनकर विलीन होगी। इतना कहकर तोशे की मायावी आत्मा तारों में बिखर गई। उसके चेहरे पर संतोष और मुक्ति की शांति थी। गुरुदेव को दम। श्याओयान ने गंभीरता से 3 बार प्रणाम किया। जिनलोंग ने भी उस विलीन होती आत्मा को देखा और धीमे स्वर में बुदबुदाया, तो ऐसा ही है, प्रतीक्षा करना, मैं भी इस संसार में अपनी छाप छोड़ूंगा। समय बीतता गया और शाओयान ने एम्परर फ्लेम रिंग को अपने हाथ में थाम लिया। इस अंगूठी में केवल शक्ति ही नहीं, बल्कि अपने गुरु की अंतिम इच्छा भी सुरक्षित थी। शाओयान, ये अंगूठी अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसके भीतर छिपे रहस्यों को केवल सच्चा उत्तराधिकारी ही खोल सकता है। शाओयान की आंखों में दृढ़ निश्चय झलक उठा। अब उसका मार्ग कठिन था, लेकिन उसका संकल्प पहले से कहीं अधिक अटल हो गया। गुरुजी, निश्चिंत रहिए, मैं आपके सभी कार्य पूरे करूंगा और एलियन क्लैन को समाप्त कर दूंगा। ये प्रतिज्ञा सुनकर आकाश मानो गूंज उठा। तारों के बीच तोशे और गोल्डन ड्रैगन किंग की छायाएं क्षण भर के लिए चमकीं और फिर धीरे धीरे लुप्त हो गईं। भाई, शाओयान पर विश्वास करना। गोल्डन ड्रैगन किंग की आत्मा ने अंतिम बार फुसफुसाया और फिर वह भी समय की धारा में समा गया। अब आकाश गंगा शांत थी। केवल शाओयान वहां खड़ा था, हाथ में अंगूठी, आंखों में दृढ़ संकल्प और कंधों पर संपूर्ण युग की जिम्मेदारी। चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, मैं इस दायित्व को निभाऊंगा। इस प्रकार अध्याय का यह भाग समाप्त होता है, लेकिन शाओयान की यात्रा भी आरंभ ही हुई थी। आने वाला हर कदम उसे शक्ति, बलिदान और भाग्य के अंतिम निर्णायक क्षण की ओर ले जाएगा। तारों की छाया ओझल हो चुकी थी, पर स्याओयांग का हृदय अब भी प्रज्वलित था। उसकी आत्मा में गुरु की आवाज गूंज रही थी, मानो हर शब्द उसके भाग्य को दिशा दे रहा हो। गुरुजी, आपका वचन मैं कभी नहीं भूलूंगा। स्याओयान ने मुट्ठी भींची। उसकी नसों में प्रवाहित होती डॉ की शक्ति एक नए स्तर पर पहुंच रही थी। ये शक्ति, ये मेरे भीतर चल रही है। अब मैं पीछे नहीं हटूंगा।
उसी क्षण एम्परर फ्लेम रिंग हल्के से चमकी और उसकी सतह पर अंकित प्राचीन लिपियां जीवित हो उठी, मानो उस अंगूठी में छिपे रहस्य अब जागने को तैयार थे। यही है सोल क्लोन की शक्ति। श्याओ यंग की आंखें चौड़ी हो गईं। एक रहस्यमयी प्रकाश उस अंगूठी से निकलकर श्याओ यंग की आत्मा में समा गया। उसे ऐसा लगा मानो किसी और जीवन की यादें अचानक उसके भीतर उमड़ पड़ी हों। दर्द से उसका चेहरा विकृत हो गया, पर उसने हार नहीं मानी। वह पीड़ा केवल शरीर की नहीं थी, बल्कि आत्मा की गहराई तक उतर रही थी। गुरुजी, मैं इस शक्ति को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। अब श्याओ यन की आत्मा और भी प्रबल हो चुकी थी। एम्परर फ्लेम रिंग की छाप उसके हृदय में स्थायी रूप से अंकित हो गई थी। अब मेरा मार्ग और स्पष्ट हो चुका है। और इसी के साथ श्याओ यन की यात्रा का एक नया अध्याय आरंभ हुआ, जहां शक्ति, नियति और बलिदान की परीक्षा उसका इंतजार कर रही थी। ज़ाओयन धीरे धीरे अपनी शक्ति को नियंत्रित करता है और एम्परर फ्लेम रिंग की ऊर्जा उसके भीतर गहराई तक समा जाती है। उसके चारों ओर एक अदृश्य आभा फैल जाती है। यह मार्ग कठिन होगा, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हट सकता। जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, अचानक आकाश से एक रहस्यमयी गड़गड़ाहट सुनाई दी, मानो किसी और दुनिया का द्वार धीरे धीरे खुल रहा हो। ये शक्ति, क्या ये मेरे लिए ही है? शाओयन ने विस्मय से ऊपर देखा। आकाश में सुनहरी रोशनी की एक लहर फैली और उसके भीतर से प्रकट हुई एक छाया। वो थी गोल्डन ड्रैगन किंग की आत्मा की प्रतिध्वनि। शाओयन, तुम्हें याद रखना होगा कि शक्ति केवल रक्षा के लिए नहीं, बल्कि न्याय की स्थापना के लिए है। ये वाणी केवल ध्वनि नहीं थी, बल्कि आत्मा की गहराई में गूंजने वाला आशीर्वाद था। शाओयन के हृदय में साहस की एक नई ज्वाला प्रज्वलित हो उठी। गुरुजी, मैं इस आशीर्वाद का सम्मान करूंगा। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, मैं अपने वचन पर अडिग रहूंगा। उसी क्षण आकाश की सुनहरी आभा धीरे धीरे विलीन हो गई और संसार पुनः शांत हो गया। लेकिन शाओयन के भीतर अब एक अडिग संकल्प जीवित हो चुका था। अब यह यात्रा केवल मेरी नहीं रही, ये संपूर्ण युग की यात्रा है। इस प्रकार शाओयन की कथा का नया अध्याय प्रारंभ हुआ। उसकी राह में अब अनगिनत परीक्षाएं थीं, किंतु उसके भीतर गुरु का आशीर्वाद और अडिग साहस उसे आगे बढ़ाता रहा। रात गहरी हो चुकी थी, पर शाओयन की आंखों में नींद नहीं थी। वो आकाश की ओर देखता रहा, मानो तारों से संवाद कर रहा हो। गुरुजी, गोल्डन ड्रैगन किंग, आप दोनों की विरासत अब मेरे कंधों पर है। हवा में एक मौन प्रतिध्वनि थी, जैसे ब्रह्मांड स्वयं उसकी प्रतिज्ञा का साक्षी हो। याद रखो शाओयान, न्याय का मार्ग कठिन है, पर वही अमरता का सेतु है। ये वाणी स्वप्न की तरह उसके मन में गूंज उठी। वो जान गया कि ये केवल कल्पना नहीं, बल्कि एक सच्चा संदेश था। मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे कितनी भी बाधाएं आए, मैं इस दायित्व को निभाऊंगा। उसी क्षण एम्परर फ्लेम रिंग ने हल्की ध्वनि उत्पन्न की और शाओयान के चारों ओर एक प्रकाश आभा मंडल बन गया। ये उसके भीतर जागृत हो चुकी नई शक्ति का संकेत था। ये शक्ति अब मेरी है। ये शक्ति केवल व्यक्तिगत विजय नहीं थी, ये आने वाले युग की नियति से जुड़ी हुई थी। शाओयान अब केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि संपूर्ण संसार की आशा बन चुका था। एलियन क्लैन, मैं आ रहा हूं। और इसी घोषणा के साथ शाओयान की यात्रा के नए पृष्ठ खुल गए। उसके कदम अब भविष्य की ओर बढ़ चुके थे, जहां युद्ध, बलिदान और अमरता उसका इंतजार कर रहे थे। अगली सुबह सूरज की पहली किरण ने आकाश को स्वर्णिम आभा से भर दिया। शाओयान पहाड़ की चोटी पर खड़ा था। उसकी परछाई लंबी होकर
धारा पे गिर रही थी। ये नई सुबह मेरे संकल्प की गवाह है। दूर से पर्वत और घाटियां मौन थी, मानो संपूर्ण संसार उसके निर्णय का सम्मान कर रहा हो। शाओयां, याद रखना, प्रकाश सदा अंधकार को भेदता है। तुम्हें उस समय तक डटे रहना है। गोल्डन ड्रैगन किंग की प्रतिध्वनि अब भी उसके हृदय में गूंज रही थी। हर शब्द उसके साहस को और प्रबल कर रहा था। एलियन क्लैन का अंत होगा, ये मेरी शपथ है। उसकी आवाज पहाड़ों में गूंज उठी, मानो धरती और आकाश दोनों उसकी प्रतिज्ञा के साक्षी हों। गुरुजी, काश आप इस क्षण को देख पाते। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन उस नमी के पीछे लोहे जैसा संकल्प छिपा था। शाओ यान अब एक साधारण युवक नहीं रहा, वो युग का ध्वजवाहक बन चुका था। आगे बढ़ना ही अब एकमात्र मार्ग है। और इस प्रकार शाओ यान ने अपना कदम भविष्य की ओर बढ़ाया। उसका हर कदम नियति की धड़कनों को और तीव्र कर रहा था, जैसे संपूर्ण युग उसके साथ चल रहा हो। शाओ यांग की यात्रा अब और भी गहन होती चली गई। पर्वतों और घाटियों से गुजरते हुए वो अपने भीतर शक्ति की एक निरंतर धारा महसूस करता रहा। हर कदम मुझे मेरे भाग्य के और करीब ले जा रहा है। किंतु नियति का मार्ग सरल कहाँ होता है। एक सुनसान घाटी में वायु में अचानक अंधकार की गंध फैल गई। कौन है वह? सामने आओ। छायाओं से एक अज्ञात आकृति उभरी। उसकी आंखें गहरे लाल थीं और उसके चारों ओर भय की आभा मंडरा रही थी। यह निश्चित रूप से एलियन प्लान का योद्धा था। तो तुम ही हो शायद, जिसके कंधों पर युग का भविष्य टिका है। यदि तुम मार्ग में बाधा बने तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। उसी क्षण हवा में टॉ की शक्तियां टकराईं। घाटी के पत्थर टूटने लगे और आकाश बिजली से गूंज उठा। युद्ध प्रारंभ हो चुका था। यह केवल शाओ यांग और एक योद्धा के बीच का संघर्ष नहीं था, बल्कि संपूर्ण भविष्य की कसौटी थी। तुम जैसे युवा कभी एलियन क्लैन को नहीं रोक सकते। तो देखना, ये शक्ति केवल मेरी नहीं, ये मेरे गुरु और गोल्डन ड्रैगन किंग की विरासत है। उसके शब्दों के साथ ही एम्परर फ्लेम रिंग प्रज्वलित हो उठा। उसकी चमक ने अंधकार को चीरते हुए पूरी घाटी को आलोकित कर दिया। शाओयांग, याद रखो, शक्ति का अर्थ केवल विजय नहीं बल्कि बलिदान भी है। गोल्डन ड्रैगन किंग की प्रतिध्वनि फिर से गूंजी और शाओ यांग की आत्मा को और भी दृढ़ कर गई। एलियन क्लैन, आज मैं पीछे नहीं हटूंगा। युद्ध की ज्वालाएं अब पूरी शक्ति से प्रज्वलित हो उठी। प्रत्येक प्रहार केवल एक संघर्ष नहीं था, वो युग के भाग्य का निर्धारण था। युद्ध की अग्नि अब और भी तीव्र हो चुकी थी। शाओ यांग की हर सांस मानो बिजली की कड़कड़ाहट के साथ मिल रही थी। एलियन क्लैन, यह तुम्हारा अंत होगा। उसके चारों ओर अग्नि और शक्ति का बवंडर घूमने लगा। घाटी अब युद्ध भूमि में बदल चुकी थी। तुम्हारी शक्ति चाहे जितनी भी हो, युग का भाग्य एलियन क्लैन के हाथों लिखा जाएगा। नहीं, युग का भाग्य उन लोगों के हाथों लिखा जाएगा जो न्याय और बलिदान को चुनते हैं। अचानक एम्परर फ्लेम रिंग से एक दैवीय ज्वाला प्रकट हुई। उसकी आभा ने आकाश को दो भागों में बांट दिया। शाओयांग, ये वही क्षण है जहां तुम्हें अपने हृदय की शक्ति सिद्ध करनी होगी। गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज ने उसे और भी दृढ़ बना दिया। अब उसके भीतर केवल एक ही संकल्प था, विजय। यह शक्ति केवल मेरी नहीं, यह संपूर्ण युग की है। अंतिम प्रहार के साथ घाटी में एक विस्फोट गूंज उठा।
प्रकाश और अंधकार टकराए और संपूर्ण आकाश कांप उठा। आह! एलियन क्लैन का योद्धा धराशायी हुआ। उसकी चीखें मौन में बदल गईं और अंधकार की आभा धीरे धीरे मिटने लगी। ये केवल शुरुआत है, असली योद्धा भी शेष है। स्याओ यांग की आंखों में दृढ़ता की चमक थी। उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। ये तो केवल युग की कथा का प्रारंभ था। स्योयन, आगे का मार्ग और भी कठिन होगा, पर याद रखो, सच्ची शक्ति बलिदान से जन्म लेती है। इस प्रकार चैप्टर 6 की कथा यहीं समाप्त होती है। परंतु स्याओ यन की यात्रा अभी जारी है। आने वाले समय में और भी संघर्ष और भी परीक्षाएं उसका इंतजार कर रही हैं। लगता नहीं था कि आप आएंगे। आए हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। घंटी पे क्लिक करें ताकि आपको नया वीडियो सबसे पहले मिले। सुनने के लिए धन्यवाद और आपका दिन स्वस्थ रहे। अगली कंटेंट में जल्द ही मिलते हैं।